हिमालय पर्वत के राजा हिमवान की एक बेटी थी, पार्वती। नन्ही सी उम्र से ही उनके मन में एक ही भक्ति थी, महादेव की भक्ति। वो शिवलिंग का पूजन करती, फूल चढ़ाती और मन ही मन प्रार्थना करती, महादेव, मुझे अपने चरणों का सेवक बना लेना। एक दिन नारद जी हिमवान के महल में आए। उन्होंने पार्वती को देखकर कहा, देवी, आप पिछले जन्म में सती थी और महादेव ही आपके पति थे। इस जन्म में आप फिर उन्हीं के लिए आई हैं। पार्वती के मन में विश्वास और बढ़ा हो गया। लेकिन शिवजी विरक्त योगी थे, तपस्या में डूबे हुए। उन्हें ना रजाइयों का लोभ था, ना श्रृंगार का। पार्वती ने सोचा, महादेव जैसे सरलता और शांति के स्वरूप को पाने के लिए मुझे भी तपस्या करनी होगी। और फिर शुरू हुई पार्वती की कठोर तपस्या। वे जंगलों में जाकर 3-3 दिन बिना भोजन के रहती, कभी केवल फूलों पर, कभी पत्तों पर और अंत में हवा पर भी जीती रही। उनकी तपस्या की ज्योति से देवलोक भी प्रभावित हो गया। दूसरी तरफ तपस्या में डूबे महादेव सबसे अलग, शांत बैठे थे। लेकिन पार्वती की भक्ति ने उनके हृदय को छू लिया। देव ऋषि नारद, कामदेव और देव सभी पार्वती की तपस्या की चर्चा करते। महादेव ने अपनी अंतर्दृष्टि से सब देखा। एक दिन शिव जी ने सोचा, मैं पार्वती की तपस्या परखूंगा। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती के सामने आए और बोले, बेटी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती मुस्कुराई, महादेव को प्राप्त करने के लिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, महादेव, वो तो शव के बराबर शांत योगी, आस्थि से भरे, व्यभिचार से दूर, गणों के स्वामी। तुम जैसी सुंदरी देवी उनसे विवाह क्यों करना चाहती हो? पार्वती गुस्से से नहीं, प्रेम से बोली, महादेव सर्वोत्तम है, उनमें एक बिंदु भी अहंकार नहीं। उनके चरणों में ही मेरी मुक्ति है। ये सुनकर वृद्ध ब्राह्मण विभोर हो गए और अगले ही पाल उनका रूप बदलने लगा। छोटे छोटे ज्योति के स्पर्श से ब्राह्मण का रूप फिर से बदल कर सामने आया। महादेव का दिव्या, शांत और तेजमय स्वरूप। पार्वती झुक गई, उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। शिवजी बोले, पार्वती, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी पवित्रता ने मुझे जीत लिया। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वरूप स्वीकार करता हूँ। और फिर त्रिजटा पर सब देवताओं और ऋषियों के बीच हुआ शिव पार्वती का दिव्या, अनंत और पवित्र विवाह। जहाँ शिव जी प्रेम का शांत सागर, वहीं पार्वती शक्ति का असीम रूप। दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, जैसा पुरुष और प्रकृति का आनंदी मिलन। इस दिन से पार्वती, शिवा और शिवजी, शिवा के बिना अधूरे हो गए। आज भी उनका मिलन प्रणय, तपस्या और दिव्या प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है।